नमस्कार मित्रों, देखिए विलक्षण क्षमता के धनी सुधांशु त्रिवेदी जी किस तरीके से अपने विरोधियों को धज्जियां उड़ा रहे हैं। आनंद लीजिए। दुनिया में जितनी गंभीर बीमारियां आई, चाहे पोलियो हो, चाहे चेचक हो, चाहे अभी कोरोना आई, चाहे और बीमारी थी, उन सब की दवाइयां विज्ञान ने खोजी है। प्रार्थनाओं से, मंत्रों से कोई बीमारी ठीक नहीं हुई है। ठीक है। मंदिर के चक्कर में अस्पताल और कॉलेज का महत्व मत भूलो। बहुत जमाने में बहुत ज्ञान दिया गया था, जब तक मंदिर का निर्णय नहीं आया था कि साहब उस जगह पे अस्पताल बनवा दो, लाइब्रेरी बनवा दो, स्मारक बनवा दो। अब इन्होंने कहा तो मैं तेजस्वी जी से अपेक्षा करूंगा और इनसे भी कि वो जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई वहां पे वो कहें कि वहां अस्पताल ये इनसे करो आप अपील। अरे आप नहीं कि भारतीय परंपरा में किसी भी पंथ को माने, किसी भी संप्रदाय को माने, कोई मतभेद नहीं था। आप शंकर जी के मंदिर में जाएं या देवी जी के मंदिर में जाएं, आप भगवान राम या कृष्ण के मंदिर में जाएं या गणपति के मंदिर में जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बौद्ध मठ में चले जाएं या जैन मंदिर में चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गुरुद्वारे में चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ये विचार ही नहीं है कि यहां जाना है वहां नहीं जाना है। जी, ये थॉट सीमेटिक है कि अमुक जगह जाना, अमुक जगह। इसीलिए देखिए, हिंदू चर्च पे चला जाता है तो भी उसका धर्म नहीं खत्म हो जाता, वो मजार पे जाता है तब भी धर्म नहीं खत्म होता। बट जब सीमेटिक थॉट आया, वो कहता है कि अगर आप मस्जिद में जाते हैं तो आप चर्च में नहीं जा सकते। देखिए, एक हिंदी में कहावत होती है, अकल बड़ी अब भैंस, इसीलिए कहा गया। अब तो भैंस भी आप कहेंगे गाय की मौसी है, क्या कहना चाहते हैं? भैंस चाची ताई कुछ लगती होगी, अगर गाय माता है तो भैंस भी चाची ताई कुछ लगती होगी। हम बोल लेता हूँ, आप बताता हूँ राजकुमार भाटी जी। ऐसा है, अगर आप स्ट्रिक्टली जियोलॉजिकली देखें, साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, तो जो मनुष्य है होमो सोपियंस, उसका जो नियरेस्ट रिश्तेदार है वो क्या है? औरंगुटान। 99% जीन्स बराबर है, तो हम औरंगुटान बराबर हैं का? तो क्या बोलने लगते हैं भाई? सुधांशु जी, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, जिला आरक्षण बिल अभी पारित हो रहा था और हमने आपसे कहा तो ओबीसी महिलाओं को, एससी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, एसटी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, और मुस्लिम महिलाओं को और बौद्ध महिलाओं को, संख्या हमारे देश में जितने भी है, उनको आरक्षण का हक है। तो आप लोग ने एकदम से मुंह पर चुप्पी साध ली। कंजना जी, आप लगता है अपनी पार्टी की जानकारी लेकर नहीं आती हैं। क्या आरक्षण विधेयक का क्यों समर्थन किया आपकी पार्टी ने? इंडी गठबंधन ने क्यों समर्थन किया? क्यों कांग्रेस ने समर्थन किया? बोलिए हाँ या ना। मना कर देना चाहिए था, हम नहीं साथ में रहेंगे। यह है दोहरा चरित्र। संसद में समर्थन और पहले बोलिएगा, यहां डिबेट में आके वितंडावाद करना। लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में क्या पंचायतों में आरक्षण लागू था? सीएसटी को आरक्षण लागू था? नहीं लागू होने दिया। जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई है एनडीए गठबंधन की, तब लागू हुआ है। कंजना जी, और आपने कहा बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, तो ताके जाइएगा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का कभी मंत्री गैर मुस्लिम बना है? हमने बनाया है। आज किरण रिजिजू जी मंत्री है, वो बौद्ध हैं। चुनौती से पूछता हूं, बहुत सी चीजें उन्होंने बताई तो उन्होंने पूरी रुचि ली है। देन ही फाइनली डिसाइडेड व्हाट ही विल स्पीक इन द। तो मुझे लगा कि एक जिसे कहते हैं ना मेटिकुलस लीडर, यानी बहुत गंभीरता से विश्लेषण करने के बाद अपने कदम को निर्धारित करने वाला नेता। क्या आपने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? दिया। ये क्या है? अपोजिशन जब आप खत्म कर देंगे तो डेमोक्रेसी बचेगी क्या? डेमोक्रेसी का इंटीग्रल पार्ट है अपोजिशन, और आप तो लंबे समय तक अपोजिशन में रहे हैं। फिर भी आपके बीजेपी मुक्त या जनसंघ मुक्त का नारा किसी ने दिया क्या? 400 से ज्यादा सीटें राजीव गांधी को आई थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बीजेपी मुक्त होना चाहिए। कहा तो बीजेपी तो तब 3 सीटें थी, तो बीजेपी मुक्त की तो बात अब समझ में आ रही। मगर विपक्ष मुक्त तो कर दिया था ना इमरजेंसी में, सिर्फ सदन से बाहर नहीं किया था, सारा विपक्ष जेल में था। और उसके बाद संविधान के बड़े से बड़े परिवर्तन कर दिए। और इतना ही नहीं, जब यूपीए 1 और 2 सरकार थी तो ये हिंदू आतंकवाद की फर्जी थ्योरी गढ़ी गई थी कि नहीं, इस सारे हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध कर दो। और विकीलीक्स के अनुसार, मैं विकीलीक्स को एक नहीं कह रहा हूं, ये हमेशा ये परमानेंट, ये सत्य है, परंतु आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया। राहुल गांधी जी ने अमेरिका के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन उनसे बातचीत में ये कहा कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि हिंदू फंडामेंटलिज्म खतरा।